भारत की जीडीपी का तूफान, कतर, तुर्की, यूएई ने की भारत से खास मांग। आईएमएफ ने सऊदी, चीन, भारत पे चेताया। आईएमएफ क्यों गलत है? दोस्तों, भारत $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दूसरी तरफ अब कतर, तुर्की और यूएई जैसे देशों ने भारत से एक खास मांग की है, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। इसके अलावा आईएमएफ ने सऊदी, चीन और भारत को लेकर क्या चेतावनी दी है, इन सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है और वह यह है कि आखिरकार भारत $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और जीडीपी जो डिक्लेयर हुई है उसके अनुसार भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी हो गई है $4 ट्रिलियन। वैसे भारत ने अभी एक ही पायदान चढ़ा है और भारत को इसमें और भी ऊंचाई चढ़नी बाकी है। दूसरी तरफ अब यूएई, कतर, तुर्की ये सभी देश चाहते हैं कि उनके विमानों की संख्या भारत में बढ़े और जो विमानों में सीट है उनकी संख्या भी बढ़े। इसलिए ये कंपनियां बार बार भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि सीट बढ़ाओ और हमारा परिचालन कुछ ज्यादा करो। और ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये कंपनियां प्रॉफिट उठाना चाहती है। आज की डेट में भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक विदेशों में जाते हैं और इन पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और ऐसे मौकों पर यह विमान कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। अब यह देश, खासकर कतर, तुर्की और यूएई भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने हमारे साथ जो विमानों को लेकर एग्रीमेंट किया है उसे अब रिन्यू करो, लेकिन भारत इन एग्रीमेंट्स को रिन्यू नहीं करना चाह रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया ने हाल ही में 450 विमान के ऑर्डर दिए हैं, तो वहीं इंडिगो ने 500 विमान के ऑर्डर दिए हैं। ऐसे में अब भारत की खुद की कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ना चाह रही हैं और अगर तुर्की, कतर और यूएई जैसे देशों के विमान को यहां एंट्री मिल जाती है तो भारत के अपने विमान का क्या होगा? इसलिए भारत सरकार अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रही ताकि भारत की डोमेस्टिक कंपनियों को यहां फायदा हो। इसके अलावा अगली खबर पर चले तो अब आईएमएफ ने सऊदी, चीन और यहां तक कि भारत को लेकर भी चेतावनी दी है। दरअसल आईएमएफ ने चेतावनी दी कि अफ्रीकी देशों पर जिन पर पहले से ही कर्ज बहुत ज्यादा है, वे देश चीन से, भारत से और सऊदी से कर्जा न ले। इसलिए ना ले क्योंकि इनकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बाकी देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और वे एक लूप में फंस सकते हैं। हालांकि भारत का इस तरीके का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, इसलिए भारत के लिए आईएमएफ का ऐसा कहना बेकार है। जहां तक सऊदी की बात है तो सऊदी के साथ ही इस तरीके का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। हाँ, चीन एक ऐसा देश है, इसके मामले में ऐसा रिकॉर्ड रहा है क्योंकि चीन अक्सर देश को बड़ा बड़ा कर्ज देता रहता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आईएमएफ को अकेले चीन का नाम लेने में डर लग रहा है, इसलिए उसने चीन के साथ भारत और सऊदी अरब का नाम भी दिया। ऐसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना भी आसान नहीं है। जो देश आईएमएफ के पास जाता है तो आईएमएफ 1000 नियम लेकर आ जाता है और पाकिस्तान से किया हुआ वादा भी अभी तक आईएमएफ पूरा नहीं कर रहा है, उसे दूसरे चरण का पैसा नहीं दे रहा। ऐसे में वर्ल्ड बैंक से कहीं ज्यादा सख्त नियम है आईएमएफ के। इसके अलावा आईएमएफ चाहता है कि देश उसके इशारों पर चले और जैसा जैसा वह कहता है उसी के हिसाब से करता जाए। इसी वजह से देश ना चाहते हुए भी चीन जैसे देशों के पास चले जाते हैं, जिसका ब्याज तो ज्यादा है लेकिन पैसे तुरंत मिल जाते हैं और उनकी समस्या तुरंत हल हो जाती है। इसी चक्कर में अक्सर ये देश फंस जाते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। इजराइल ने लिया सबसे बड़ा एक्शन, कतर के हेडक्वार्टर को उड़ाया। अरब देशों में मच गई बड़ी हलचल। जयशंकर ने दिया लिस्ट, मचा दिया खालिस्तानियों में हड़कंप। दोस्तों, सबसे पहले तो जब इजराइल हमास की जंग शुरू हुई थी तब ब्लिंकन कतर पहुंचे थे और उन्होंने कतर को साफ साफ चेतावनी दी थी कि वह हमास के साथ दूरी बनाए रखें और हमास के साथ रिश्ता ना रखना ही उसके लिए बेहतर होगा। और जैसा कि पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि कतर 10 मिलियन मंथली तेल भेजता है गाजा के लोगों के लिए। इसके अलावा गाजा के बड़े बड़े लीडर भी कतर में रहते हैं क्योंकि कतर उनके लिए एक बढ़िया जगह है जहां ये आराम से रह सकते हैं।
इससे जुड़ा एक आर्टिकल भी सामने आया था, जहां पर हमास के लीडर कतर में नमाज अदा करते दिखाई दे रहे थे। यानी कि हमास और कतर के बीच में दोस्ताना रिश्ता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कतर 360 डिग्री दोस्ती में विश्वास रखता है, यानी कि सब उसके दोस्त हैं और दुश्मन के दुश्मन भी दोस्त हैं। इसी बीच यह भी खबर आई थी कि हमास यह कह रहा था कि इजराइल जानबूझकर देर कर रहा है, क्योंकि कतर ने बीच में मध्यस्थता करके डील फाइनल करवा दी थी, जिसके तहत हम 100 इजरायलियों को छोड़ने वाले थे और वह उधर से छोड़ने वाले थे 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 औरतों को, और साथ ही 5 दिन की सीज फायर की भी बात हुई थी, लेकिन इजराइल ही नहीं मान रहा है। ऐसे में अभी अमेरिका, इजराइल और कतर बातचीत ही कर रहे थे कि हम 3 दिनों का युद्ध विराम देंगे और इस युद्ध विराम के तहत जो भी हमारे बंधक बनाए गए हैं उन सबको हम निकाल लेंगे। लेकिन अचानक एक हड़कंप सा मच गया, क्योंकि एक खबर सामने आई और सऊदी अरब कहने लगा कि इजराइल ने यह ठीक नहीं किया। और सऊदी अरब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको बता दे, इजराइल ने गाजा में कतर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और इसके बाद यूएई का भी रिएक्शन सामने आया और यूएई ने भी यही कहा कि इजराइल ने बहुत गलत किया है और ईरान ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। सभी मिडिल ईस्ट के देश यही कह रहे हैं कि यह कतर के साथ बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इजराइल ने इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन हालात के हिसाब से लग रहा है कि कतर जिस तरह से हमास और दूसरे आतंकवादी संगठनों का साथ देता है, इस वजह से इजराइल ने कतर के साथ ऐसा किया है। इसके बाद अरब देशों में एक हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि अल जजीरा को लेकर पहले ही इजराइल धमकी दे चुका है और अब कतर के हेडक्वार्टर को उड़ाने का क्या मतलब है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ऐसे में इजराइल अब हमास को खत्म करने के लिए किसी की नहीं सुन रहा। तो वहीं दूसरी तरफ बता दे, इस वक्त ऐसे जयशंकर यूके में हैं और यहां पहुंचकर ऐसे जयशंकर सुनक से मिले और इस दौरान ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करते हुए सुएला ब्रेवरमैन को हटा दिया। ऐसे में बताया जा रहा है कि पहले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत हुई कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होने चाहिए और इसी दिशा में आगे बढ़ने के बारे में बातचीत हुई खालिस्तानियों की, और भारत की तरफ से कहा गया कि 19 मार्च को जो लोग शामिल थे उसके बारे में हमें सबूत और खास इंफॉर्मेशन चाहिए। और खालिस्तानियों के बारे में यह खास इंफॉर्मेशन भारत से, यूके से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी मांग रहा है। और खालिस्तानियों के बारे में यह खास इंफॉर्मेशन भारत यूके से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी मांग रहा है। भारत ने अमेरिकी सरकार से भी कहा है कि हमें खास जानकारियां दो। अब यह जानकारी कैसे देंगे, तो आपको बता दें कि 24 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया और इन देशों को भेज दिए गए हैं और इन देशों के मंत्रालय इन 24 प्रश्नों के सेट का आंसर देकर वापस करेंगे और फिर भारत उस पर आगे की कार्रवाई करेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।